नमस्कार, मैं हूं शैलेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मोंगबे हिंदी। अपनी खूबसूरती और पर्यावरण के लिए जाने जाने वाला लद्दाख पिछले कुछ समय से कुछ अलग ही कारणों से सुर्खियों में रहा। यहाँ के लोगों की 6 शेड्यूल की डिमांड पिछले कुछ सालों से चली आ रही है। हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में हमने लद्दाख के अलग अलग इलाकों जैसे लेह, कारगिल, चांगथांग और ज़ांस्कार के लोगों से बात करके ये जानने की कोशिश की कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड उनके लिए क्यों ज़रूरी है। इसी के साथ यह भी जाना कि इन सभी लोगों की ये मांगें और ज़रूरतें एक दूसरे से कितनी अलग हैं। गवर्नमेंट ने हमें प्रपोज किया था कि लद्दाख को 6 शेड्यूल देंगे और ये इमीडिएटली आफ्टर लद्दाख वाज मेड ए यूटी। तो हमें लगा ये कि ये हमें सूट करता है हमारे लद्दाख को, क्योंकि हमारे यहाँ 97% जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल है और जो 6 शेड्यूल में कुछ कंडीशंस रखे हैं वो सारा लद्दाख फुलफिल करता है। एक तो ट्राइबल पॉपुलेशन इज़ मस्ट, दूसरा हिली एरिया होना चाहिए, वो भी है लद्दाख, और स्पर्सली पॉपुलेटेड होना चाहिए, तो वो भी लद्दाख में भी वो भी है। जो हमें 370 में जो सेफगार्ड मिलते थे वो उसके जाने के बाद हमें लगा कि 6 शेड्यूल हमें मैक्सिमम ऑटोनॉमी देता है, ग्रासरूट लेवल पर लोगों को एम्पावर करता है डिसीजन मेकिंग में, और बहुत सारी चीज़ें जो खासकर जो लैंड और कल्चर उसको प्रोटेक्ट करता है, और कुछ हद तक लेजिस्लेटिव पावर भी देता है। तो अभी लेह, करगिल सब पूरे लद्दाख एक पेज पर है 6 शेड्यूल के डिमांड के बारे में। यदि लेह की 6ठी अनुसूची को लागू करने की मांग प्रशासनिक और कानून संबंधी चिंताओं से उपजी है, तो कारगिल की समस्याएं कुछ अलग हैं। कारगिल के लोगों का कहना है कि 6 शेड्यूल की वजह से जिलों के निर्णय बहुत हद तक जिले की स्वायत्त सरकारें ही लेंगी और लोगों को प्रशासनिक कामों के लिए हर बार ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 6 शेड्यूल का जो हमारी डिमांड है और स्टेट की डिमांड है वो दोनों लेह और कारगिल की एक तरफा एक यूनानिमस, इसको ना जॉइंट एक डिमांड है दोनों का। एक तो ऐसे में मैं ये समझता हूँ कि ऐसे में ना कारगिल ना लेह करके इसको हमें सेपरेटली देखने की ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि लेह से हवाले से ज़्यादा 6 शेड्यूल की बातें आ रही है, कारगिल से कम आ रहा है, तो ऐसा हमें देखने को लगता है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि कारगिल की जो इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं कारगिल के, चाहे एनवायरनमेंट को लेकर है, पावर स्ट्रक्चर को लेकर है, क्योंकि जो इस सिस्टम यहाँ लेह में है सेम कारगिल में है। यहाँ पे LSDC है, कारगिल में भी LSDC है। यहाँ का जो LSDC मतलब ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो लॉ बनाती है, चुन के जाती है, वो भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको पावर्स बिल्कुल नहीं है। और सिमिलरली कारगिल में जो LSDC है वो भी उसको भी पावर नहीं, सेम दोनों एक ही स्टैट्यूट से बने हैं। तो ऐसे में जो भी खदशात, जो भी ग्रीवांसेस, जो भी इनसिक्योरिटीज़ एज पीपल जो लद्दाख के हैं वो हर एरिया में है। और सिमिलरली ऐसे यूटी में एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप देखेंगे, अभी LG गवर्नमेंट चलाती है सारी सरकार, तो ऐसे में कारगिल इतना दूर है, तो उसको पहले जो जम्मू कश्मीर में जो प्रॉब्लम्स आती है वो अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि इनको दूर आना है, यहाँ का सेक्रेटरीट इधर है, यानी एक छोटे से कागज़ के लिए भी आपको ले आना है। तो ऐसे में अगर आपको 6 शेड्यूल मिलता है, कुछ लॉ जो खुद बना सकते हो तो आप कारगिल में ही बना सकते हैं, आपको ले आने की ज़रूरत उसमें नहीं है। तो मुझे लगता है कारगिल में लेह से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर्स पर लेह से ज़्यादा मुझे लगता है कारगिल में ज़्यादा नीड है। लेह और कारगिल के मुद्दे जो निकट भविष्य को चिंताजनक बनाते हैं, उनसे कहीं दूर लद्दाख के कुछ इलाकों की चिंताएं वर्तमान में दिखाई देती हैं। अपनी घाटियों, खानाबदोश जीवन, जैव विविधता और विश्व प्रसिद्ध पश्मीना के लिए मशहूर चांगथांग का इलाका उनमें से एक क्षेत्र है। पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास के चांगथांग के रहवासी अपने मवेशियों के साथ खानाबदोशों का जीवन जीते हैं और जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित समुदायों में से एक हैं। प्रशासन, धर्म और संस्कृति से परे चांगथांग के लोगों की 6 शेड्यूल की मांग उनकी आजीविका, जनजातीय पहचान और अपने मवेशियों के लिए चारागाह बचाने से जुड़ी है। ये न सिर्फ हमारे रीजन के लिए इम्पोर्टेंट है, ये पूरे लद्दाख के लिए इम्पोर्टेंट है, और हमारे ईस्टर्न लद्दाख के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है। जो भी बड़े डेवलपमेंट अगर कुछ करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है और भी कुछ चीज़ें अगर बनाना है, तो ज़मीन तो चाहिए है ना। तो उसके लिए एबंडेंट ऑफ लैंड जो है ईस्टर्न लद्दाख में है। अगर आप वेस्ट लद्दाख जाओगे इतना ज़मीन नहीं मिलेगा, इसी तरह आप नुब्रा साइड जाएगा इतना ज़मीन नहीं मिलेगा, और इसी तरह बाकी एरिया में जाए तो इतना नहीं मिलेगा, ले एरिया में भी इतना नहीं है।
लेकिन आज की डेट में चंगतंग जो है इतनी एरिया बड़ा है, जो बाकी जितने भी रीजन सारा मिला के इतना चंगतंग रीजन इससे भी चंगतंग रीजन बड़ा है ना। पॉपुलेशन जो है स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, एक गांव के बीच में 15-15, 20-20 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो वहाँ पे अभी लैंड एबंडेंट ऑफ लैंड है वहाँ पे, तो उसमें सारा कुछ हो सकता है ना। जैसे अभी ईस्टर्न लद्दाख में एक चीज़ें यहाँ पे नई बनने जा रहा है, ये है कि वहाँ पे 13 गीगावाट का जो सोलर पावर प्लांट है, तो वो किसी और जगह पे तो नहीं कर सकते हैं जहाँ पे लैंड नहीं है। वो करेंगे ईस्टर्न लद्दाख में करेंगे। इसी तरह और भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे होंगे, तो वो चीज़ें जो है सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ईस्टर्न लद्दाख में किया जा सकता है। तो इसीलिए हमें हमारे साइड से ये प्रोटेक्शन इसलिए खतरा है कि ये चीज़ें हो सकता है, तो जहाँ नहीं है वहाँ कहाँ से करेंगे, है ना। करगिल में जाओगे, करगिल में कैसे ऐसा कोई जगह है ही नहीं है। और दूसरा, ईस्टर्न लद्दाख का जो जितने भी एरियाज है वो ग्रेजिंग एरिया है। ग्रेजिंग एरिया इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे वहाँ पे हर एक ही दिन में कम से कम 20-30 किलोमीटर की रेडियस में लाइफ स्टॉक लेके जाना पड़ता है, तब जाके न्यूट्रिशियस फूड जो है पेट भर का ले सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि एबंडन है उसी जगह पे 1-2 दिन में 8-10 कैनल में 1-2 दिन निकलने वाले वहाँ पे वो फॉडर तो उगते नहीं है, क्योंकि उस ऑल्टीट्यूड पे है, तो वो खुले में जाना पड़ता है। तो वो जितने भी एरियाज है वो अलग अलग हमारे रेवेन्यू विलेज होते हैं, उनका ग्रेजिंग एरिया है। तो वो ग्रेजिंग एरिया हमारे मेन जो प्राइमरी लाइवलीहुड जो हम लाइफ स्टॉक पे डिपेंड है उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जहाँ उस पे इफेक्ट करता है तो हमारे लाइफ स्टॉक पे इफेक्ट करता है, अगर लाइफ स्टॉक पे इफेक्ट करते हैं तो वो हमारे लाइवलीहुड पे इफेक्ट करता है। तो उस हिसाब से हम ये प्रोटेक्शन जो है इसीलिए मांग करते हैं। लद्दाख के लोगों की यह मांग अपनी संस्कृति, आजीविका और ज़मीन से जुड़े मामलों में स्वायत्तता और निर्णायक भूमिका को लेकर है। यह सभी मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यहाँ के पर्यावरण जैसे पहाड़, ग्लेशियर, पठार, जल संसाधन, जंगल और वन्य जीवों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। लद्दाख को हम 70 साल पहले अगर देखते हैं तो बहुत ही एक इन्वायरमेंट के हवाले से एटलीस्ट बहुत ही ज़्यादा कंजर्व, सेल्फ सस्टेनेबल, बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक होता था। अब वो हमें दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने की वजह से, अंधकार डेवलपमेंट में कहूँगा, उसके होने की वजह से जो खशखाद करगिल में भी और लेह में सिमिलर है। ट्रैवल आइडेंटिटी का मतलब है कि हमारे जो चरागे हैं, हमारे जो रास्ते हैं, नदी नहर है, हमारे बहुत सारे चश्मे हैं जिससे हमें पानी आता है, जिससे हमारे लद्दाख बाकी एरिया से क्यों साफ है, क्योंकि हमारे चश्मे हैं। तो इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए 6 शेड्यूल की ज़रूरत है। एनवायरनमेंट को ऐसे प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि लैंड जो है वो काउंसिल, ऑटोनोमस काउंसिल में वेस्ट होता है। तो अगर कोई इंडस्ट्री भी आना होगा तो ऐसे इंडस्ट्रीज़ को आने नहीं देंगे जिससे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सोलर का देखते हैं, अभी उसका एडवांटेज ही लोग बताते हैं, उसमें क्या फ़ायदा है, लेकिन नुकसान को कोई बताता नहीं है, उससे क्या नुकसान हो सकता है। या कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई यहाँ पर अभी सारा सीमेंट जो है बाहर से आता है, सीमेंट यहीं भी बन सकता है, लेकिन सीमेंट कितना पोल्यूशन फैलाता है वो हम सबको पता है। और किसी भी बड़े इंडस्ट्री के लिए पानी बहुत चाहिए। पानी ऑलरेडी हमारे लद्दाख में शॉर्टेज है, क्योंकि अभी जो ग्लेशियर्स हैं वो सारे रिसीट हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और बर्फ़ भी पहले की तरह से ज़्यादा पड़ता नहीं है। जब ग्लेशियर नहीं रहेंगे तो फिर लोगों का यहाँ रहना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए लोकल लोगों को ज़्यादा कंसर्न है एनवायरनमेंट से। बहरहाल लद्दाख के लोगों की इस संवैधानिक सुरक्षा की मांग का यहाँ के प्रत्येक क्षेत्र के लिए क्या अर्थ है और हर क्षेत्र इसके माध्यम से क्या संरक्षित करने की आशा रखता है, यह बताता है कि उस मुद्दे पर लद्दाख की एकता उसकी अनेक विविधताओं में किस प्रकार मिली हुई है।